इस सेवकाई की जब शुरुआत हुई तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जो चाचा जी हैं बिशप पास्टर कमल हंस जी, इन्होंने सबसे पहले अपनी लाइफ प्रभु यीशु मसीह को दे दी थी। और जो मेरे डैड थे संत चमन लाल जी और मेरे मम्मा, उन्होंने अभी तक अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया था। जब मैं पैदा हुआ तो मेरी बॉडी पर लेप्रेसी हो गया, कोहड़ की बीमारी हो गई, और मुझे ऐसा बताया गया है कि मुझे पकड़ने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। मैं गल गया था और मैं मरने वाला था। एक बात को आपने हमेशा याद रखना है, when there is a big purpose of God in your life, जब आपके जीवन में परमेश्वर की एक बड़ी योजना है तो शैतान भी आपको मारने के लिए एक बड़ी योजना को बनाता है। पर आपको इस बात को समझना होगा कि आपको शैतान की योजना को पूरा करना है या आपको परमेश्वर की योजना को पूरा करना है। और जब मेरे माँ बाप यीशु मसीह को नहीं जानते हैं और मैं मरने वाला हूँ, चाचा जी पठानकोट में इधर अपनी जॉब की वजह से शिफ्ट हो गए और इन्होंने अपनी लाइफ यीशु मसीह को दे दी। उधर हमारे गांव में पसवाल में हमारा बहुत बुरा हाल है, हम मरने वाले हैं, हम गरीबी में हैं, हम जीरो हो चुके हैं। और चाचा जी एक दिन वहां पर विजिट करने के लिए गए। क्या करने के लिए गए? आपकी आवाज बहुत कम है, मुझे आप ठंडे लग रहे हैं, इतनी धूप में भी आप ठंडे। क्या करने गए? जोर से बोले, क्या करने गए? विजिट करने के लिए गए। और जब विजिट करने के लिए गए तो इन्होंने मेरी मम्मा से बात की कि भाभी, मैं जैसा घर को छोड़कर गया था ये वैसा नहीं है, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा डाउनफॉल आ चुका है, इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी है। मम्मा ने सारी बात चाचा जी को बताई कि कमल ऐसे ऐसे करके बेटा मरने वाला है, घर में गरीबी है, इतनी बेटियां हैं, हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और मेरे डैड जो थे वो पास्टर्स लोगों से बड़ी हेट करते थे, वो नफरत करते थे पास्टर्स से। और मम्मी ने चाचा जी से कहा हमारा बहुत बुरा हाल है। और आपको पता है कि उस दिन इस परमेश्वर के जन ने, हमारे चाचा जी ने, प्रभु के दास ने, चाचा जी लोगों ने मेरे ऊपर प्रार्थना की, अनॉइंटेड ऑयल लगाया। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि अब ये कोहड़ कभी ठीक नहीं हो सकता, ये स्किन एलर्जी कभी ठीक नहीं होगी। और आप विश्वास करें कलीसिया, जब परमेश्वर के लोगों ने मिलकर प्रार्थना की, 3 दिन के अंदर अंदर मेरी पूरी बॉडी ठीक हो चुकी थी, मैं चंगा हो चुका था। हालेलुया। उस हीलिंग के बाद, उस चंगाई के बाद मेरे डैडी जी ने मम्मा को पूछा कि शमी को कौन सी मेडिसिन दी है। फिर उन्होंने डरते डरते बताया कि शमी को यस्सु के नाम की दवाई दी है। और कमल आया था, उसने हमें सुसमाचार सुनाया, हमारा विश्वास ग्रो हुआ और अब शमी बिल्कुल ठीक है। उसी दिन मेरे फादर ने भी फैसला किया कि हम भी अपना जीवन यीशु मसीह को देंगे, क्योंकि हम तो इतने धक्के खा चुके थे, हम इतने बाबू सियानों के पास जा चुके थे, डॉक्टर्स को चेंज कर चुके थे, लेकिन डॉक्टरों के डॉक्टर यीशु मसीह ने हमारी बाजू को पकड़ा और उसने हमें खड़ा कर दिया। और आज कलीसिया चमकौर साहिब में 50,000 से ज्यादा लोग बैप्टाइज्ड हो चुके हैं और 5 से 6,000 लोग वहां पर हर संडे परमेश्वर की आराधना करने के लिए आते हैं। पर सुनिए 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 सुनिए, मैं रात कलीसिया को एक बात बता रहा था कि पेड़ कभी भी अपना फल नहीं खाता। हेलो, आप सुन रहे हैं? पेड़ कभी भी अपना फल, जोर से बोले, पेड़ कभी भी अपना फल नहीं खाता। ये वो पेड़ है जो चमकौर साहिब में भी पेड़ इन्होंने लगाए, भले ही ये उसका फल नहीं खा रहे, पर हम उन फलों को प्रोड्यूस कर रहे हैं। आमीन। इनके प्रार्थनाओं के वसीला से हमारा परिवार, हमारा खानदान प्रभु यीशु मसीह में आया। उसके बाद फादर साहब ने बड़ी मेहनत की, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की कॉलिंग को, बुलाहट को समझा। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज सेवकाई, मैं ये समझता हूँ पापा जी, वो साडी सेवकाई नहीं है, वो ताड़ी है, क्योंकि वी आर नथिंग। आप स्वागत कर रहे थे और मैं मन ही मन सोच रहा था, अरे 0 बंदे का स्वागत कर रहे हो, क्या कर रहे हो। पर एक बात मैं और सोच रहा था कि ये स्वागत शमी हंस का नहीं हो रहा, ये स्वागत उसके वचन का हो रहा है जो यीशु मसीह ने हमारे हाथ में दे दिया है। हालेलुया।
ये स्वागत पवित्र बाइबल का हो रहा है। जैसे दाऊद ने दाऊद नगर में उस कवनेंट को लाते लाते नाच नाच कर स्वागत किया, आज आपने भी परमेश्वर के वचन का स्वागत किया है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आप इतने प्यारे परमेश्वर के लोग हैं। आप अच्छे भी बहुत लग रहे हैं, आज सब लोग बहुत सुंदर स्वर्गदूतों के जैसे लग रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि आज स्वर्गदूत यहाँ पर उतरेंगे और आप अपनी हीलिंग को, आप अपनी ब्लेसिंग को परमेश्वर से लेकर के जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी चर्च छोटा बड़ा नहीं होता, आपका विश्वास छोटा बड़ा होता है। पर जब आपका विश्वास स्थिर हो जाएगा, आपका विश्वास यीशु मसीह पर हो जाएगा, तो आप ही सबसे बड़ा चर्च हैं। आप इस बात को मानना शुरू करेंगे। जोर से बोले हालेलुया। और इतने लोग हैं यहाँ पर परमेश्वर की आराधना करने वाले। और मैं फिर से एक बार सारी कलीसियाओं का धन्यवाद करता हूँ, सारे जो भी इस चर्च के प्रधान हैं, कमेटी है और प्रभु के मुख्य दास हैं, उन सबका भी। और